गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिए थे। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे दोस्तों। ये आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे आप जरूर रिवाइज करके जाइएगा। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो दोस्तों एक्सरसाइज 5.3 में दोस्तों कुछ हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे एपी के सीरीज है। ये टेन टर्म्स हमें दे रखे हुए हैं दोस्तों, तो इनके सम बताने हैं कि इनके सम क्या होंगे। तो दोस्तों हम इसे करते हैं। दोस्तों फर्स्ट टर्म्स हमारा 7 है, कॉमन डिफरेंस हमारा सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे जब, तो सेकेंड टर्म्स हमारा 7 है, फर्स्ट टर्म्स हमारे माइनस के 2 है, सॉरी 2 है। तो 7 में से 2 तो ये हो जाएंगे 5, और n हमारे पास हो जाएंगे, n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 10। ये 10 टर्म्स दे रखे हैं, तो एस एन n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। दोस्तों n हमारे पास 10 है, तो 10/2। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, 2 × 7 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 - 1, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 है। तो ये हो जाएंगे 2 × 5 = 10, 5, 2 × 7 = 14, प्लस ये 9, 9 × 5 = 45। ये 5 हो गए हमारे, 5 और 4 9 होंगे, 4 और 1 5 होंगे। 7 में से 2 माइनस किया 5 हुआ है, 10 हमारे टर्म्स है, 2 × 5 = 10। ओ नो। दोस्तों फर्स्ट टर्म्स हमारे 7 में 2 है, तो इसका फार्मूला SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारे पास 10 है, 10/2, a हमारे पास 2 है, प्लस 10 - 1, और d हमारे पास 5 है। तो ये 2 × 5 = 10, 5, 2 × 2 = 4। दोस्तों 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, और 9 × 5 = 45 हमारे होंगे। तो 5 × 4 और 45 को ऐड करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे। अब ब्रैकेट के बाहर होंगे तो ये मल्टीप्लाई, तो ये 5 × 9 = 45, 4 कैरी, और 5 × 4 = 20, और 4 245। ये हमारे इनके सम होंगे। दोस्तों क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इनके सम क्या होंगे, तो सम हमारे 245 होंगे। दोस्तों वो पहला इसलिए गलत हो जा रहा था क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म को 7 लिखा हुआ था, कि जो कि हमारे 7 सेकेंड टर्म्स है, तो यहाँ पे मिस्टेक हुए थे। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड, -37 -33 -29 टू 12 टर्म। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट टर्म्स है ए इक्वल टू -37, और कॉमन डिफरेंस जो होते हैं हमारे सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, तो सेकेंड टर्म्स हमारे -33 हैं, और फर्स्ट टर्म्स हमारे -37 है, तो माइनस माइनस के 37। तो ये होंगे -33, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +37। तो दोस्तों जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारे माइनस होंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे +4, क्योंकि जो हमारे +37 है वो बिगर नंबर है ना, इसलिए वहाँ पे +4 होंगे। और n हमें दे रखे हुए हैं n = 12, तो Sn = n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों n हमारे पास 12 है, 12/2। ए टर्म्स हमारे पास माइनस के 37 है, 2 इंटू माइनस के 37 प्लस एन हमारे पास 12 है, तो 12 माइनस 1, और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 आया है, तो ये हो जाएंगे 2 6 या 12 6, और 2 में माइनस 37 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 74, माइनस के 74 प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 होंगे, 11 4 या 44 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 44। तो 6 प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन माइनस हमारा बिगर है तो हम माइनस को ही लेंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 30। तो दोस्तों जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 6 इंटू माइनस के 13 होंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 180। तो दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अब मैं क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 3, 0.6, 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 200 टर्म्स। दोस्तों हमारी जो फर्स्ट टर्म्स है वो 0.6 है, तो a इक्वल टू 0.6, और जो हमारे कॉमन डिफरेंस होंगे वो सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म्स हमारे हैं 1.7 और फर्स्ट टर्म्स है हमारे पास 0.6, तो कॉमन डिफरेंस हमारे हो जाएंगे 1.1, और n जो है हमारे पास 100 टर्म्स दे रखे हैं। तो दोस्तों इनका भी हमें सम बताना है, तो सम के फार्मूले होते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमारे पास है दोस्तों वो 100 है, तो 100/2, 2 a हमारे पास 6 है, तो 2 इंटू 6, n हमारे पास 100 है, 100 माइनस 1, और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 1.1 है। तो ये 200 को, तो ये 50 टाइम्स में हमारे कट जाएंगे दोस्तों, तो 50 6 2 या 12 प्लस 99 इंटू 1.1। तो दोस्तों ये हम करते हैं तो 50 12, दोस्तों ये 11×9 और फिर 11×9 और 99 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 1089, और ये हमें पॉइंट एक पे लगाना तो 108.9 हो जाएंगे दोस्तों आप ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद से करके देख लीजिएगा। देखिए जैसे 99 है, 11 से मैंने इसको 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, तो 9 9 9 18, 9 और 1 10, डेसिमल 1 पॉइंट पे, तो 108.9 याद है। ये 50 ये हो जाएंगे हमारे पास 120.9। इसमें जब हम 12 ऐड करते हैं तो ये होंगे हमारे 0.9 10 120.9, और जब हम इनमें 50 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 9 या 45, तो 4 कैरी हो गए हमारे,
500 तो ये 4 और ये 12×5 = 60 हो जाएंगे दोस्तों। एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, सॉरी इस जीरो को भी तो ऐड करेंगे, और एक पॉइंट के बाद डेसिमल है तो हमारे हो जाएंगे 6045। यही हमारे सम होंगे दोस्तों। मैं चेक कर लेता हूँ 5.3 5505 कहीं गलत हो रहा है दोस्तों। ये हमारे 0.6 हो गए, कॉमन डिफरेंस हमारे 1.7 माइनस 0.6 तो ये हो गए 1.1, एंड हमारे 100 टर्म्स हो गए तो 100/2 टू ए हमारे ये 0.6 है तो ये हमारे 1.2 होंगे, ये भी हमारे 1.2 होंगे, और जब हमारी ये 1.2 होंगे तो 108 में जब हम 1.2 को ऐड करेंगे तो ये 11, 8 1 9, 9 और 1 10, ये 110.1 तो 110.1 तो ये हो जाएंगे 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 0। तो दोस्तों यही हमारे आंसर होंगे दोस्तों। पहले वाले टर्म में मैंने पॉइंट को मिक्स कर दिया था, ये 0.6 है तो मैंने केवल 6 लिखा हुआ था। तो दोस्तों आप पॉइंट को देख कर ध्यान से कीजिएगा, वरना ऐसे ही गलत हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा कुछ चेक करनी पड़ेगी। तो दोस्तों पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से देख के कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4, 1/15, 1/12, 1/10 to 11 terms। a इक्वल टू दोस्तों फर्स्ट टर्म्स हमारे 1/15 है तो फर्स्ट टर्म्स को a से डिनोट करते हैं, तो a इक्वल टू 1/15 हमने रखा, और कॉमन डिफरेंस जो होते हैं वो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म्स होते हैं। तो सेकेंड टर्म्स हमारे पास 1/12 है और फर्स्ट टर्म्स हमारे पास 1/15 है। दोस्तों जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो बनते हैं 60। देख लीजिए 12 और 50 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 6 जा 12, ये 15, 2 3 जा 6 और ये 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 और 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 12 5 जा 60 होते हैं दोस्तों, तो 1 5 जा 5 और 15 4 जा 60, तो 4 1 जा 4, तो ये हो जाएंगे हमारे 1/60। और दोस्तों जो हमारे n है वो 11 टर्म्स है, n इक्वल टू 11, n हमारे 11 है। अब इनका हम सम कर देते हैं दोस्तों, हमें सम करने के लिए बोला है। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारे पास है 11, 11/2, a हमारे पास है 1/15 प्लस n की वैल्यू हमारे पास है 11 माइनस 1, और d हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आए वो 1/60 है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 11/2 2/15 प्लस 11 में से 1 माइनस करते हैं दोस्तों तो 10 होते हैं, और 10 1 जा 10, तो ये हो जाएंगे 10/60। 11/2
इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 60 होंगे, और 15 4 जा 60 और 4 2 जा 8 प्लस 10। दोस्तों 60 और 15 का एलसीएम जो होते हैं हमारे 60 होते हैं, और ये 11/2 10 प्लस 8 तो 18 हो जाएंगे, 18/60 तो 11/2 इंटू 18/60, तो ये 2 9 जा 18, तो और 3 3 जा 9, 3 2 जा 60, तो दोस्तों ये हो जाएंगे 33/20। 11 3 जा 33 और ये 21 जा 20। दोस्तों हमारे क्वेश्चन जो फोर्थ है उनके सम 33/20 है, थर्ड के 5505 हमारे 5505 है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन सेकंड की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है दोस्तों, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेकंड के 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 डॉट 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 प्लस 84। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में हमें टर्म्स दे रखे हुए थे, और जो हमारा सेकंड का क्वेश्चन है इसमें टर्म्स नहीं दिए हुए हैं दोस्तों, हमें लास्ट टर्म्स दे दिए हुए हैं दोस्तों। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, पहले हमको एन टर्म्स निकालने होंगे। जब एन टर्म्स निकल जाएंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी दिख रहा है, फर्स्ट टर्म्स भी दिख रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम सम का फार्मूला लगा देंगे, तो हमसे सम पूछा हुआ है तो हम सम फाइंड आउट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए फर्स्ट टर्म्स हमारे 7 है, और कॉमन डिफरेंस जो है हमारे वो 10 होल 1/2 -7। तो दोस्तों 10 2 या 20, 20 और 1, तो ये 21/2 -7, तो ये हो जाएंगे 2 हमारे एलसीएम होंगे, तो ये 21, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसे 1 ले लेते हैं। 1 2 जा 2 और 2 7 जा 40, तो 14 21 में से 14 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 बचते हैं, 7/2 हो जाएंगे। और दोस्तों हमें जो लास्ट टर्म्स दे रखे हैं वो हमारे पास 84 है दोस्तों। अब दोस्तों हमें एन टर्म्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसके फार्मूले हमने एक्सरसाइज 5.2 में किए हुए थे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 84 है, ए हमारे पास 7 है, ए हमारे पास 7 है, ए हमारे पास 7 है, प्लस एन हमें फाइंड करने हैं, और कॉमन डिफरेंस हमें 7/2 मिले हुए हैं, 7/2। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 84 इक्वल टू 7 प्लस 7 9, 7 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n/2 हो जाएंगे, और -7/2। तो 84 इक्वल टू 7 और -7/2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 - 7/2 प्लस 7n/2, तो ये हो जाएंगे हमारे 84 इक्वल टू 2। ये डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, 1 2 या 2 और 7 2 या 14 माइनस 2 1 या 2, तो ये माइनस के 7 हो जाएंगे और ये प्लस के 7n ही रहेंगे।
उसके बाद दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 84 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 84 इंटू 2 इक्वल टू 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा प्लस 7n। तो 84 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 इक्वल टू 7 प्लस 7n। तो 168 है दोस्तों, और ये 7 हमारे राइट हैंड साइड में है, जब उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस के 7 माइनस के 7 होंगे, तो 168 माइनस 7 इक्वल टू 7n इक्वल टू 161 इक्वल टू 7n। तो दोस्तों जो हमारे 7n है वो इक्वल है 161 के, तो n होता है 161/7। तो ये हो जाएंगे हमारे 7 गुना के 14 2 23। दोस्तों जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 23 आ जाएंगी। ये n है दोस्तों, n की वैल्यू हमारे पास 23 है। तो दोस्तों जैसे हमें टर्म्स पता चल गए, हमारे पास फर्स्ट टर्म्स भी हमें पता है, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 7/2 है, फर्स्ट टर्म्स हमारे पास 7 है, n हमारे पास 23 है, तो हम सम भी निकाल सकते हैं। तो सम का फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों n जो है हमारे 23 है, 23/2, और a जो है हमारे पास 7 है, 2 इंटू 7 प्लस n हमारे पास 23 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 7/2 है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 23/2, 2 7 जा 14, 14 प्लस 23 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे 22 होंगे इंटू 7/2 ब्रैकेट 1। 2 से 22 को जब डिवाइड करेंगे तो वो 11 टाइम्स जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 23/2 14 प्लस 11 7 जा 77, 23/2 और 7 और 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 11, 7 और 1 8, 8 और 1 9 हो जाएंगे दोस्तों 91। 23/2 91 5.3 का 2। दोस्तों जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 का जब 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 91 का 23 से, तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो ये बनते हैं 3 7 और 2 9, 8 और 2 10 और 1 1 10, 2093। तो ये हो जाएंगे 2093/2। दोस्तों जब हम इसको डिवाइड करके इसको होल नंबर में चेंज करते हैं तो ये बनते हैं हमारे 2 1 जा 2, फिर जीरो लेते हैं 2 0 0, ये भी कट हो जाते हैं, फिर 9 2 4 जा 8 1, फिर 3 लेते हैं 2 6 जा 12, और 13 में से जैसे 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएंगे, तो 100,046 इसे लिख सकते हैं आप 1046 होल 1/2। दोस्तों आपके जो एक्सरसाइज का जो आंसर दिया हुआ है तो होल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैंने आपको होल के फॉर्म में करके दिखा दिया दोस्तों, और ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी अकॉर्डिंग, दोस्तों दोनों ही सही हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको पूरी तरह से आप डिवाइड हो रहा है तो उसे डिवाइड करके आप उसे होल नंबर में ही दिखा दीजिए दोस्तों। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
क्वेश्चन सेकंड का सेकंड है हमारे पास 34 प्लस 32, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। दोस्तों इसमें भी वैसे ही पैटर्न फॉलो करना है जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में थे। फर्स्ट टर्म तो हमारे 34 हैं, कॉमन डिफरेंस हमारे हो जाएंगे 32 और माइनस के 34, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2। और दोस्तों एन हमारे पास जो है, सॉरी जो लास्ट टर्म्स हमें दे रखे हैं वो हमारे पास है 10। तो दोस्तों हम एन टर्म्स निकालते हैं, तो एन टर्म्स निकालने के लिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला आपको एक्सरसाइज 5.2 में तो सारे देखने को यही फार्मूले मिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे ए एन जो है लास्ट टर्म्स है वो 10 है और ए हमें दे रखा हुआ है 34, तो 34 प्लस एन हमें फाइंड करने हैं और कॉमन डिफरेंस हमें -2 दे रखा हुआ है, तो 10 इक्वल टू 34 प्लस दोस्तों -2 को जब n से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 2n, और ये प्लस और प्लस के n है और ये माइनस के 2 है, तो हमारे हो जाएंगे ये माइनस के 2n, माइनस के 2n, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2। 10 इक्वल टू 34 में जब 2 को ऐड करेंगे तो ये 36 होंगे माइनस के 2n। दोस्तों जब 36 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस के 36 होंगे, तो 10 माइनस 36 इक्वल टू माइनस के 2n, तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 26 इक्वल टू माइनस के 2n। दोस्तों माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 26/2, तो इसे हम 13 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, n हमारा 13 आ गया दोस्तों, तो n इक्वल टू 13। दोस्तों जैसे ही हमारे पास n टर्म्स आ गए हैं, a टर्म्स हमें 34 दे रखे हुए हैं और कॉमन डिफरेंस हमारे पास -2 है दोस्तों, तब तो हमारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गए। अब हम इनका सम कर लेते हैं, इनके सम क्या होंगे, तो इनके सम के फॉर्मूले हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारे पास है दोस्तों 13/2 और a हमारे पास है 34, 2 इंटू 34 प्लस n हमारे पास है दोस्तों 13, 13 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है माइनस के 2, माइनस के 2। तो दोस्तों जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 13/2, 2 में 34 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे 68 प्लस ये 13 माइनस 1, तो ये होंगे 12, 12 और माइनस के 2। तो दोस्तों 13/2 68 और ये प्लस के 12 है और ये माइनस के 2 है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24 होंगे, माइनस के 24, ये हो जाएंगे 13/2 और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 होंगे और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 होंगे दोस्तों, तो ये 44 हो जाएंगे दोस्तों, प्लस के 44। अब दोस्तों जब से हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये इंटू 44 होंगे और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 2 कैरी था तो 286, यही हमारे इस क्वेश्चन के सम होंगे दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड था, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड की ओर मूव करते हैं। थर्ड, -5
प्लस -8 प्लस माइनस का 11 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस के 230। दोस्तों आपको ये ब्रैकेट में करके दे दिया हुआ है, तो दोस्तों इसको ही पहले हम लोग इस सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा एपी का सीरीज और आसान हो जाए। -5 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के 8 होंगे, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के 11 होंगे, और ये प्लस डॉट 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 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस के 230 होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ है -5 और कॉमन डिफरेंस है हमारे -8। दोस्तों कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारे पास -8 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास -5 है, लेकिन बीच में माइनस के साइन भी है, तो माइनस के -5। तो दोस्तों -8 माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस के 3। और दोस्तों लास्ट टर्म्स हमें दे रखे हुए हैं माइनस के 230। अब जब दोस्तों हमारे पास लास्ट टर्म्स मिल गए हुए हैं दोस्तों, तो हम इसका फार्मूला लगा के एन टर्म्स निकाल लेते हैं। ये फार्मूला लगा के फर्स्ट टर्म्स हमारे पास -5 है, तो -5 प्लस एन हमारे पास हमें एन फाइंड करने हैं। अब कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 है और लास्ट टर्म जो थे -230 थे, तो यहाँ पे -230 हो गए। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो -230 -5, ये प्लस माइनस माइनस होंगे तो -3n, और ये +3 -230 -5 +3, तो ये हो जाएंगे -2 -3n, और ये हो जाएंगे हमारे पास -230 -2 जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो +2 होंगे, +2 इक्वल टू -3n, तो ये हो जाएंगे हमारे प्लस माइनस माइनस -228 इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कैंसल आउट होते हैं, एन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 228/3। दोस्तों जब इसे हम कैंसिल करते हैं तो 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, 76 होंगे दोस्तों एन की वैल्यू। दोस्तों हमारे पास एन मिल जाए, ए हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है, तो हम एस एन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n हमारे पास है 76 76/2 76/2, और 2a हमारे पास है -5, तो 2 इंटू -5 प्लस n हमारे पास है दोस्तों 76, तो 76 -1 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास -3, तो ये हो जाएंगे हमारे पास -3। तो ये हो जाएंगे 2 से 76 को जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 38 होंगे, 38 -5 इंटू 2, तो ये हो जाएंगे -10 प्लस 76 में से 1 को माइनस करेंगे तो 75 बचेंगे दोस्तों, और 75 -3 ब्रैकेट बंद, 38 -10 प्लस दोस्तों +75 है, और इसको जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएंगे हमारे पास -15 और 3 7 जा 21 और 1 22, तो ये हमारे पास -225 हो जाएंगे। दोस्तों जब इसे सिंप्लीफाई और करते हैं तो 38 -10 और -225, तो ये हो जाएंगे हमारे पास -235। और दोस्तों जब 38 को हम -235 से मल्टीप्लाई करते हैं
235 और 38 से, तो ये हमारे पास होते हैं 8 5 जा 40, 4 कैरी लेते हैं, 8 3 के 24 और 4 28, 2 कैरी, 2 8 जा 16 और 2 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 2 जा 6 और 1 7, 0 13 9 8, 8930, 8 5 जा 40, 24 28 2 18 7 13 9 8, 8930। तो दोस्तों ये हो जाएंगे -8 9 30। दोस्तों यही पूछा गया होता कि इनके सम क्या होंगे, तो इनके सम जो है -8 9 30 होंगे। हाँ दोस्तों सही है हमारे आंसर। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, अब हम क्वेश्चन 3 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 दोस्तों आपको दिया गया हुआ है कुछ इन एन ए पी, क्वेश्चन थर्ड है हमारा, इन एन ए पी थर्ड का फर्स्ट है हमारा, गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 और लास्ट टर्म्स हमें दे रखे हैं 50, तो हमें इसमें n और सम बताना है। n और उनके जो सम है वो दोनों बताने हैं। तो दोस्तों हम इसमें n टर्म्स बताने हैं और उनके जो सम होंगे वो क्या है, वो दोनों बताने हैं। तो दोस्तों हमें पहले n निकाल लेते हैं। हमें लास्ट टर्म दे रखे हैं 50, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास 50 है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास 5 है, n की वैल्यू हमें निकालनी है और d हमारे पास 3 है। तो 50 इक्वल टू 5 प्लस 3n-3, तो ये हो जाएंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 होंगे, 2 प्लस 3n, 50 माइनस 2 इक्वल टू 3n, 48 इक्वल टू 3n, तो ये हो जाएंगे n इक्वल टू 16, तो n की वैल्यू हमारे पास 16 होंगे दोस्तों। जब हमारे पास n आ गए दोस्तों, a भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो इनके सम भी निकल जाएंगे। तो सम जो हो जाएंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n हमारे पास है 16, 16/2, 2a हमारे पास है 5, 2 इंटू 5 प्लस n हमारे पास है 16-1 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 3, 2 8 जा 16, 8, 2 5 जा 10 प्लस 16-1 15 और 15 3 जा 45, 8 10 और 45 तो हमारे 55 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4 और ये हमारे हो जाएंगे 440। तो दोस्तों हमारे जो सम होंगे वो 440 होंगे और जो हमारे एन टर्म्स होंगे वो 16 होंगे। यही हमसे पूछा गया था, ऐसा ना आप फाइंड आउट कर दीजिए और एन टर्म्स। दोस्तों आपके सारे इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन 5.3 में दे रखे हुए हैं, आपको केवल उसमें वैल्यू पुट करना है और उसे सॉल्व कर देना है दोस्तों। दोस्तों कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए आप। क्वेश्चन सेकंड, 3 का सेकंड देखते हैं।
3 का सेकेंड है गिवन ए इक्वल टू ए की वैल्यू हमें दे रखा होगा फर्स्ट टर्म 17 और 13 टर्म्स हमें दे रखे हैं 35। तो इसमें हमें फाइंड करने हैं कॉमन डिफरेंस और 13 का सम क्या होंगे वो फाइंड करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम 35 ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोस्तों इसमें एन टर्म्स हमें 13 दे रखे हुए हैं और लास्ट टर्म्स जो है हमारे 13 के वो 35 है। तो ए एन इक्वल टू 35, ए हमारे पास 7 है प्लस एन हमारे पास एन की वैल्यू 13 है। दोस्तों ये जो 13 है ना उसी के ये टर्म्स हैं 35। तो ये 13 माइनस वन, अब कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो 35 इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस वन 12 और ये डी 12 डी होता है। और 35 में से 7 को जब हम माइनस करते हैं इक्वल टू 12 डी तो ये हो जाएंगे 28 और ये हो जाएंगे हमारे 5 30 और 28 12 डी। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 28/12। तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। डी हमारे पास जो हो जाएंगे दोस्तों 7/3 होंगे। डी हमारे पास जो होंगे हाँ सही है दोस्तों। और अब इनका सम हम निकालते हैं एस 13 इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हमें दे रखे हुए हैं 13, तो 13/2 और ए की वैल्यू हमें है 7, तो 2 इंटू 7 प्लस एन हमारे पास 13 है। अब कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास वो आया 7/3। 13/2 2 7 जा 14 प्लस 13 माइनस वन 12 इंटू 7/3। तो 3 4 जा 12, तो 13/2 14 प्लस 4 7 जा 28, 13/2 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, 13/2 इंटू 42। 13 को जब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 और 1 कैरी था तो ये हो जाएंगे 273। तो दोस्तों S13 जो है वो हमारे 273 है। तो दोस्तों डी हमारे हो जाएंगे 7/3 कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ 13 हो जाएंगे 273। दोस्तों यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया हुआ था। दोस्तों आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं। बाकी क्वेश्चन को आप करने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड में दोस्तों 10 क्वेश्चन दे रखे हुए हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन सेम है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफरेंस होंगे तो उसको मैं कल कराऊंगा दोस्तों। मैं सारे क्वेश्चन ही कल कराऊंगा लेकिन आप इसे करने का ट्राई कीजिएगा दोस्तों आज का सेशन यहीं ओवर होता है। बाय।